हाय गाइस, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। तो आज हम लोग देखने वाला है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और यहाँ पे जितना भी हम लोग क्वेश्चन करेगा ये सब सारा एग्जाम का क्वेश्चन है जो पिछले पेपर्स में पूछा गया है और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह भी है जो कि तुमको देखना बहुत जरूरी है। तो क्लास चालू करते हैं और एक जरूरी सूचना भी देना है तुम लोगों को कि देखो, तुम लोगों का एग्जाम चल रहा है और ज्यादा नहीं, एक या दो एग्जाम हुए हैं ना, दो एग्जाम हुए हैं। बाकी एग्जाम में तुम लोग अगर फोड़ना चाहता है कि इज्जत से तुम्हारा एग्जाम जाए आगे, तो एक काम करो, समझ रहे हैं? एक काम करो और तुम्हारे फोन में जो एप्लीकेशन है इंस्टाग्राम नाम का, उसको उड़ा दो। जब तक एग्जाम है एक बार उड़ा दो उसको, उसके बाद तुम देखो खेल, समझ रहे हैं? क्योंकि तुम्हारा सारा टाइम उधर ही जा रहा है, तो वहां से एक बार तुम्हारा फोकस हटेगा ना, तब तुम्हारा फोकस इधर आएगा और फिर तुम एग्जाम में फोड़ेगा। फिर रिजल्ट वाले दिन देखना भाई साहब, गजब, समझ रहे हैं? गजब हो जाएगा उस दिन। आ रहा है बात समझ में? जा रहा है कुछ खोपड़ी में बात तुम लोगों का? तो ये बताना था। चलो अब आगे बढ़ता है। तो सबसे पहले तुम लोग एक काम करो, ये परमुटेशन क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा समझ लो। अब जैसे कि तुम्हारे पास में तीन बुक है, ए बी और सी। कितना बुक है? तीन बुक। अब हम तुमको बोला कि तुमको यहाँ से दो बुक लेना है और इसको इस सेल्फ में अरेंज करना है, समझ रहा है? इस सेल्फ में अरेंज करना है, इसमें से दो ही बुक लेना है और इसको अरेंज करना है। अब हमको तुम बताओ कि तुम कितना अलग अलग तरीके से अरेंज कर सकता है। क्या कर सकता है? अरेंज। तो परमुटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट। क्या होता है? अरेंजमेंट। अब इसको अरेंज तुम कैसे करेगा? तो पहले तुम ए वाले बुक को उठाएगा और रख देगा, बी को रखेगा, तो दो ही लेना था ना, अरेंज हो गया ए और बी। और कैसे अरेंज हो सकता है? और अलग अलग कौन सा टाइप हो सकता है इसमें, कितना और तरीके से हो सकता है? तो पहले तुम यहाँ पे ए और बी रखा था, अब तुम चाहे तो ये ना करके तुम बी ए भी कर सकता है, तो ये भी एक अरेंजमेंट है। फिर बी सी भी कर सकता है, सी बी भी हो सकता है, ए सी और सी ए। तो ये सारा अलग अलग टाइप का अरेंजमेंट हो सकता है। कितना हो गया? एक दो तीन चार पांच छह। तो टोटल कितना तरीका से तुम अरेंज कर दिया इन बुक को? छह तरीके से, 6 वेज। तो इसी को बोलते हैं हम लोग अरेंजमेंट। कि जब हमको कुछ ऑब्जेक्ट मिलेगा अरेंज करने के लिए, तो हम कितना तरीके से उसको अरेंज कर सकता है। तो कितना तरीका निकला यहाँ पे? 6 वेज। समझ रहे हैं? तो इसी को बोलते हैं हम लोग परमुटेशन। परमुटेशन मतलब अरेंजमेंट। अब ये जो तुम 6 निकाला है, इसका अपने पास एक फॉर्मूला भी है। वो फॉर्मूला क्या बोलता है? फॉर्मूला बोलता है एन पी आर इज इक्वल टू फैक्टोरियल एन बाय फैक्टोरियल एन माइनस आर। ये फॉर्मूला बोलता है। इसका मतलब क्या है? एन, एन मतलब कितना बुक था तुम्हारे पास? तीन बुक। तीन में से तुमको कितना लेना था? दो लेना था। टोटल बुक है 3, तो एन मतलब 3, आर मतलब कितना लेना है तुमको, उसमें से कितना लेना है। तो इसको अब सोल्व करके बताओ। तो फैक्टोरियल 3 लिख दिया यहाँ पे। उसके बाद फैक्टोरियल 3 माइनस एन, तो 3 है, आर मतलब 2 है। अब यहाँ पे बात ये आता है कि ये फैक्टोरियल क्या है। इस तरीके से जो ये लिखा हुआ है, या फिर किसी बुक में तुमको ऐसा भी मिलेगा, इसको बोलते हैं हम लोग फैक्टोरियल। ये क्या है, समझ रहे हैं? तो अगर तुमको कहीं मिला हुआ है फैक्टोरियल 2, तो इसका वैल्यू कितना होगा? 2 इंटू 1 मतलब 2। फैक्टोरियल 3 मतलब 3 इंटू 2 इंटू 1 मतलब 6। फैक्टोरियल 4 मतलब 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 24। फैक्टोरियल 5 निकालो, 5 4 3 2 1 120। इसी तरीके से तुम फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 7 कुछ भी निकाल सकता है। तो हो क्या रहा है यहाँ पे? जैसे कि फैक्टोरियल 3 था, इसको क्या तुम इसको 1 तक खोल दिया और उसको इंटू कर दिया, तो वैल्यू मिल गया। तुम आ रहा है बात समझ में? तो फैक्टोरियल का मतलब ये होता है। अब फैक्टोरियल 1 का वैल्यू 1 होगा, फैक्टोरियल 0 का वैल्यू भी 1 होगा। इस बात को याद रखना, फैक्टोरियल 0 का वैल्यू हमेशा 1 होता है, 0 नहीं होता है। इसको बाद में हम लोग देखेंगे कि कैसे 0 हो गया, प्रूफ करके दिखाएगा इसको, ठीक है? तो फिलहाल के लिए बस इतना समझ जाओ कि फैक्टोरियल 0 का वैल्यू 1 होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भूलना मत। अब तुम देखो कि इसको हम सॉल्व कैसे करेगा। देखो, इस वीडियो के बाद तुम लोग हीरो हो जाएगा, समझ रहा है? कोई भी क्वेश्चन आ जाए इस चैप्टर से, छोड़ेगा नहीं तुम लोग। आ रहा है बात समझ में? तो फैक्टोरियल 3 मतलब तू क्या बताया था हमको? 3 2 1। और यहाँ पे तो आया कितना? फैक्टोरियल 1 बचेगा नीचे। तो फैक्टोरियल 1 का वैल्यू तो 1 ही होता है, तो ऊपर में कितना हो जाएगा? 6। तो अब देखो यहाँ पे जो करके बताया था उसमें भी तुमको 6 वेज मिला था, और इस फॉर्मूला में डाल के निकाला तभी भी तुमको 6 मिला। ये फॉर्मूला क्या है? ये हमको ये बता रहा है कि जब तुम 3 सामान लिया और उसमें से 2 को चुन लिया वहां से और उसको अरेंज किया, तो कितने तरीके से अरेंजमेंट बन सकता, कितने तरीके से अरेंजमेंट बन सकता है। क्या? अरेंजमेंट। इस बात को याद रखना, अरेंजमेंट। समझ रहा है? जा रहा है कुछ? चलो 2 4 और तुमको करके बताता है। तो 5p2
इसको कैसे निकालेगा? फैक्टोरियल 5 नीचे 5 माइनस 2 तो कितना होगा? फैक्टोरियल 5 नीचे फैक्टोरियल 3। अब इसको तुम सॉल्व कर लो। 5 4 3 रुक जाओ फैक्टोरियल 3 ये से ये चला गया 5 4 20। अब देखो ऊपर में क्या था? फैक्टोरियल 5 और नीचे क्या था? फैक्टोरियल 3। तो हम क्या किया, जो फैक्टोरियल 5 है ना इसको हम 3 तक खोला है। क्यों? क्योंकि नीचे में फैक्टोरियल 3 है तो ये दोनों कट जाएगा। समझ रहा है? अब देखो जैसे कि है फैक्टोरियल 4 तो तुम क्या कर सकता है? तुम 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 लिख सकता है। फैक्टोरियल 4 को तुम फैक्टोरियल 4 इंटू यहाँ भी रुक सकता है, तुम यहाँ भी रुक सकता है, तुम समझ रहा है? वैसे ही फैक्टोरियल 6 है तो ये हो जाएगा 6, यहाँ पे भी रुक सकता है क्योंकि फैक्टोरियल 5 है, इसको अगर फिर से आगे खोला जाए, इसको और आगे खोला जाए तो यही मिलेगा। समझ रहे हैं? तो हमको वहीं तक खोलना था जहां पे ये नीचे जो सेम नंबर है, तो सेम सेम कट जाता है, बात खत्म। एक दो और देखो 6p3 ये कैसे होगा? तो 6 माइनस 3 कितना होता है? 3 होता है। अब इसको क्या करना है? इसको काट देना है तुमको। 6 5 4 3 3 ये से ये चला गया, बताओ कितना होगा इंटू करके? तो ये 120 होगा ना। एक और देखो 7p3 फैक्टोरियल 7, यहाँ पे 7 माइनस 3 करना पड़ेगा तो कितना बचेगा? ऊपर में फैक्टोरियल 7 नीचे में 4। अब इसको तुम खोल लो 7 6 5 4 और यहाँ पे ये से ये चला गया। 7 इंटू 6 इंटू 5 कितना होता है हमको बताओ, तुम इंटू करके बताओ कितना आता है। एक और देखो 8p5 फैक्टोरियल 8 नीचे में 8 माइनस 5 तो फैक्टोरियल 8 और यहाँ पे 3 तो 8 इंटू 7 6 5 4 3 रुक जाओ यहाँ तक, ये से ये कैंसिल हो गया। अब क्या बचा? 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इसका कैलकुलेशन करके बताओ कितना आता है, वही आंसर होगा इसका। आ रहा है कुछ समझ में? अब तुम लोग क्वेश्चन देखो कुछ थोड़ा एडवांस लेवल का, ये सब सारा एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो देखो क्या दिया है तुमको? फाइंड आर, बोल रहा है कि आर का वैल्यू निकालो और यहाँ पे दिया है क्या? 7pr इज इक्वल टू 210। ये है तुम्हारा क्वेश्चन, 7pr इज इक्वल टू 210। अब इसको तुमको सॉल्व करना है और आर का वैल्यू निकालना है। तो देखो यहाँ देखो, तो पहले इसको देखो क्या किया है यहाँ पे हम लोग, इस वाले को फॉर्मूला में खोल दिया NPR। समझ रहे हैं? NPR का फॉर्मूला क्या होता है? फैक्टोरियल 7 बाय फैक्टोरियल 7 माइनस R 210 होता है। ये जो 210 है ना इसको तुमको तोड़ना पड़ेगा, इसको तुमको तोड़ना पड़ेगा। तो ये रहा, इधर आ गया हम लोग, यहाँ पे देखो एक बार। तो 210 को हम लोग तोड़ दिया 10 से, मतलब इसका फैक्टर निकाला है तो हमको ये मिला 10 7 3। अब इसको हम और तोड़ा तो हमको ये क्या हो गया? हम यहाँ पहुंच गया 7 6 और 5। तो ये क्या है? ये एक सीक्वेंस है। सीक्वेंस मतलब एक साथ का नंबर। तो ऐसा तुमको इसको लेके आना पड़ेगा हमेशा, ठीक है? मतलब इसको जब भी तुम तोड़ेगा तो तुमको एक सीक्वेंस में नंबर लेके आना पड़ेगा। तो लेके आ गया हम लोग सीक्वेंस में नंबर। कैसे लाया? ये जो 10 था इसको 5 इंटू 2 लिख दिया, इसके बाद ये 3 इंटू 2 मारा तो 6 हो गया, तो 7 6 और 5 तो मिल गया सीक्वेंस। अब देखो इसको किया क्यों है, ऐसा क्यों निकालना पड़ा? अब तुम इधर आओ, यहाँ पे देखो, इसके जगह में तुम ये लिख दिया। इसके बाद देखो, इसके बाद अब हम ऊपर में फैक्टोरियल 4 लिखा तो नीचे भी फैक्टोरियल 4 लिखा। तो अगर हम ये क्यों लिखा? जिससे हम ये दोनों का कैंसिल भी हो जाए तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बस ये सॉल्व करने के लिए, इसको सॉल्व करने के लिए। अब देखो यहाँ पे ऊपर, इसका मतलब तो यही होता है फैक्टोरियल 7। ये जो चीज है ऊपर वाला, इसको तो वापस हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। अब देखो ये दोनों, देखो दोनों बिल्कुल सेम है और यहाँ पे आर का वैल्यू और यहाँ पे आर का वैल्यू, मतलब क्या होगा? आर का वैल्यू 3 होगा। समझ रहा है? बस यही तो कहानी है। नेक्स्ट देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। NP2 इज इक्वल टू 30। तो इसका फिर से फैक्टोरियल में तोड़ो। फैक्टोरियल तुमको मालूम है फॉर्मूला, NPR इज इक्वल टू क्या होता है? फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल n माइनस r। उसमें तोड़ा है इसको, ये हो गया। ये पहला लाइन ठीक है तुम्हारा। इसके बाद तुम क्या किया? इसके बाद ये जो ऊपर वाला है ना फैक्टोरियल n, इसको तुम तोड़ दिया। कैसे तोड़ा? तो देखो एक बात यहाँ पे समझ लो, जैसे कि होता है 3 फैक्टोरियल 3, क्या होता है ये? 3 इंटू 2 इंटू 1 होता है। वैसे ही इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? फैक्टोरियल 3 को 3 माइनस 1 फिर 3 माइनस 2, मतलब कम होते जा रहा है ये। एक और देखो, फैक्टोरियल 4 है, इसका मतलब क्या होता है? 4 में से 1 माइनस होता है तो 3 हो जाता है। तो तुम चाहे डायरेक्ट 3 लिखो या 4 माइनस 1 लिखो, हो तो एक ही चीज रहा है। 4 माइनस 2 करो तो तुमको कितना मिलेगा? 2 मिलेगा। 4 माइनस 1 करो, सॉरी 3 करो तो 1 मिलेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। वैसे ही अगर मान लो n है, n मतलब कोई भी नंबर हो सकता है।
अब इसका हमको फैक्टोरियल निकालना है, तो हम क्या करेगा, हम पहले n लिखेगा, फिर इसको एक कम करते जाएगा, 1 1 माइनस करते जाएगा, तो n-1, फिर n-2, फिर n-3, ऐसे होते जाएगा। ये आ रहा है बात समझ में? समझ रहा है? ये जरूरी है समझना, ये बहुत जरूरी है समझना, तब ये अगर समझ में नहीं आया तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगा। n जो है फैक्टोरियल n है, इसका हमको फैक्टर निकालना है। अभी n तुमको पता ही नहीं कौन सा नंबर है, तो कैसे माइनस करे? इस केस में क्या करना पड़ेगा, पहले n लिखा, फिर इसमें से 1 माइनस किया, फिर 2 माइनस किया, फिर 3 माइनस किया, ऐसे करते जाना होगा, क्योंकि तुमको ये तो पता ही नहीं कि कौन सा नंबर है। अब तुम यहाँ पे देखो और नीचे देखो, नीचे में है n-2, तो हम क्या करेगा, इस n माइनस फैक्टोरियल n को यहाँ तक खोला है, यहाँ तक, मतलब ये लिखा हम n, फिर n-1, फिर फैक्टोरियल n-2, मतलब यहाँ पे रुक गया हम, इसके आगे हमको और नहीं जाना है, हमको यहाँ तक काम है, तो हम फैक्टोरियल दे के रुक जाता है। जैसे कि फैक्टोरियल 4 है, 4 लिखा इंटू 3 लिखा, फिर यहाँ तक हम रुक गया, रुक सकता है ना, मेरा मर्जी मेरा मर्जी, क्योंकि कहानी तो एक ही चीज है, अलग अलग तो कुछ है नहीं। जैसे कि 5 4 लिखा, फिर हमको आगे जाने का मतलब मन नहीं है, तो यहाँ पे हम रुक सकते हैं। तो सेम कहानी यहाँ पे, अब यहाँ पे हम फैक्टोरियल 2 दे के रुक गया, तो ये और ये कैंसिल आउट हो गया, तुम्हारे हाथ में इतना बचा, समझ रहा है, इतना बचा। अब देखो, अब ये क्या है, ये n है और ये n-1 है, और ये क्या है, 30 है। अब इस 30 को 2 नंबर में तोड़ो, और वो सीक्वेंस होना चाहिए। सीक्वेंस क्यों होना चाहिए? क्योंकि ये जो n है वो 6 है, और ये जो n- है वो एक कम, वो हो जाएगा ये। तो ये जो 6 तो 6 है, 5 को हम लोग क्या लिख सकता है, 6-1 लिख सकता है, 5 ही होगा वो। तो तुमको यहाँ से एक बात ये समझ में आना चाहिए कि n का जो वैल्यू है ना, n का, वो 6 है। आ रहा है बात समझ में? इसको वापस देखो तुम लोग, समझ में आएगा। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, पूछेगा ये क्वेश्चन तुमको। ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन क्या बोलता है, ये बोलता है कि np4 है इस टू n-1p3 इज इक्वल टू 9:1। तो इस तरीके का क्वेश्चन है तुम्हारा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। इस टू मतलब डिवाइड बोल सकता है तुम, समझ रहे, डिवाइड में चला जाता है। अब देखो यहाँ पे ऊपर वाले इसको देखो, पहले इसको फॉर्मूला में ले आया, यहाँ पे एक डिवाइड देना पड़ेगा इस टू की वजह से। जैसे कि हम बोला 3:2, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3/2 भी तो लिख सकता है, तो ये वही है, इस टू को बाय में लिख दिया। अब ये नीचे वाले को देखो, ये वाले को n-1 n-3, n मतलब क्या, पूरा, ये n-1 पूरा n है ये, तो लिख दिया यहाँ पे। फिर 9:1। अब तुम क्या करो, ये जो डिवीजन वाला जो साइन है, मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर दो। तो करने से क्या होता है, ये जो नीचे वाला चीज है ना, ये जाके ऊपर में घूम जाता है, मतलब रेसिप्रोकल हो जाता है। तो यहाँ पे n से ये होगा तो -4 हो जाएगा, ये वाला इसके नीचे आ जाएगा। अब देखो कुछ कैंसिल हो सकता है, तो ये और ये चला गया, क्या बचा तुम्हारे हाथ में, ये नीचे में ये। अब कुछ कैंसिल हो सकता है, हो सकता है, अगर हम लोग इसको खोल दे तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये से ये चला जाएगा। क्या बचा यहाँ से, n=9। इसको अपने कॉपी में खुद से बनाओ, सारा घुस जाएगा तुम्हारे दिमाग में, एक बार बनाना पड़ेगा तुमको खुद से। अब देखो ये सब सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में रिपीट हुआ है, ठीक है, हम वही करवा रहे हैं तुमको। तो ये देखो प्रूफ करना है तुमको कि ये साइड और ये साइड दोनों इक्वल है, प्रूफ दैट। तो क्या करेगा तुम, पहले इसको उठाएगा और फॉर्मूला में लेके आएगा, लिख दिया, ठीक है। इस ब्रैकेट को खोलो, खोल दिया, तो यहाँ से क्या हुआ, ये 1 कैंसिल हो गया, तो हमारे हाथ में इतना बचा। अब तुम इस साइड में आ जाओ, इस साइड क्या है, ये है अपने पास, इसको फॉर्मूला में लेके आओ, ये वाले को लेके आ गया। अब ये जो नीचे वाला जो चीज है, इसको तुम क्या करेगा, इसको तुम खोल देगा, इसको एक बैक जाएगा तुम पीछे, तो बैक गया, तो ये वाली ये कैंसिल आउट हो गया। अब देखो ये दोनों, ये और ये दोनों सेम दिख रहा है, हो गया काम तुम्हारा। एक क्वेश्चन और देखो, ये और ये प्रूफ दैट बोल रहा है तुमको, तो इसको तो खोल ही सकते तुम, NPR तो यही होता है। और इस वाले को इधर देखो, ये है अपने हाथ में यहाँ पे इनटू है, ठीक। इसके बाद n-2 परमुटेशन, नीचे में ये है फॉर्मूला में, तो इसको तोड़ दिया फॉर्मूला में, समझ रहे हैं। अब ये से ये चला गया, तो हमारे हाथ में इतना बचा। अब इसको देखो, इसको, ये सिर्फ ऊपर वाले को देखो तुम, सिर्फ ऊपर वाले को, ये क्या है, n-1 और फैक्टोरियल n-2 दिख रहा है। तो इसको हम लोग अगर ये कर दे तो यही तो होगा ना, फैक्टोरियल n खोलने से तो यही मिलता है। तो अब इसके जगह में फैक्टोरियल n लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं। ये और ये दोनों सेम है, हो गया काम, यही तो करना है तुमको। अरे सब पता है तुम लोगों को, सकेगा तुम लोग, खाली माथा नहीं लगाता है बस। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोलता है, इंटरेस्टिंग है। ये बोलता है कि देयर आर 6 वैकेंट सीट्स इन ए रेलवे प्लेटफॉर्म, इन हाउ मेनी वेज कैन 2 पर्सन सीट देयर। तो कितना सीट है, 6 सीट है तुम्हारा, 6 सीट है, और वहां पे 2 आदमी लोग बैठा हुआ है, समझ रहे हैं, मतलब वहां पे 2 आदमी है। अब वो लोग कितना अलग अलग तरीके से वो लोग बैठ सकता है, ये तुमको पूछ रहा है, मतलब परमुटेशन लगाना है ना, परमुटेशन लगाना है। अब हो सकता है कि यहाँ 2 पे बैठे,
फिर यहाँ दो पे बैठे, यहाँ दो पे बैठे, इन दोनों में बैठे, तो अलग अलग तरीके से कॉम्बिनेशन बन सकता है, सॉरी परमुटेशन बन सकता है। तो वही तो निकालना है। तो कुछ नहीं है, 6 सीट है तो 2 लोग है, इसको सॉल्व करो तुम्हारा आंसर मिल जाएगा। आ रहा है बात समझ में? बस यही तो कहानी है। ये देखो, इसको इज्जत से कैसे लिखना है वो देखो पहले तुम। तो नंबर ऑफ वैकेंट सीट्स 6 है, पर्सन 2 है, तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितना होगा 6 P2। इसको सॉल्व किया 30 मिला आंसर। खत्म करो, इसको खत्म करो फटाफट। ये सब पूछा हुआ एग्जाम में। नेक्स्ट देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन तुमको पूछेगा 5 नंबर। इन हाउ मेनी वेज द कलर ऑफ ए रेनबो बी अरेंज्ड इफ रेड एंड ग्रीन कलर ऑलवेज कम टुगेदर। और नेक्स्ट वाला क्या है, रेड एंड ग्रीन कलर नेवर कम टुगेदर। अब ये जो रेनबो होता है, ये जो रेनबो होता है, इसमें टोटल कितना कलर होता है 7। कितना 7 कलर होता है। ये क्वेश्चन क्या बोलता है, ये बोलता है कि इन 7 में से रेड और ग्रीन हमेशा साथ में आ जाए। कौन कौन सा, रेड और ग्रीन साथ में आ जाए, बाकी सब अपना इधर उधर हो जाए कोई मतलब नहीं है, लेकिन रेड और ग्रीन को एक साथ रखना है। और हमको बताओ कि तुम कितना अलग अलग तरीके से उसको परमुटेशन कर सकते हैं। अब देखो इसको थोड़ा समझो, जैसे कि ये है राम, क्या लिखा हम, राम। अब इस राम वाले वर्ड में कौन कौन सा लेटर है, RM। अब इसको तुम कितना अलग अलग तरीके से अरेंज कर सकते हैं हमको बताओ। जैसे कि तुम लिखा ARM, ARRMA, तो अलग अलग तरीके से और करा जा सकता है। उसका मीनिंग हो या ना हो मतलब नहीं है, बस अरेंज करना है, रिपीट नहीं होना चाहिए लेकिन बस। तो वही कहानी यहाँ पे भी पूछ रहा है कि हमको क्या करना है, हमको अरेंज करना है कलर को, लेकिन रेड और ग्रीन ये साथ में आना चाहिए। ठीक, पहला कंडीशन ये है। दूसरा कंडीशन क्या है, वो अरेंजमेंट बताओ जिसमें रेड और ग्रीन साथ में नहीं आना चाहिए। आ रहा है बात समझ में? आगे देखो, अब इसको करना कैसे वो समझ लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो तुम क्या करेगा, तुम यहाँ पे लिखेगा कि कलर्स ऑफ रेनबो तो साथ होता है, 2 कलर्स रेड एंड ग्रीन ऑलवेज कम टुगेदर, ये हमको चाहिए। तो लेट अस कंसीडर दिस 2 कलर्स एज 1 ग्रुप। तो ये जो 2 कलर था रेड और ग्रीन, इसको तुम एक ग्रुप मान लिया। क्या मान लिया, ग्रुप, 1 ग्रुप, ये साथ में रहेगा। जैसे ग्रुप वाला सब साथ में रहता है, वैसे ही ये दोनों एक ग्रुप हम लोग मान के चला और ये साथ में रहेगा। टोटल कितना कलर है 7 में से तुम 2 को हटा दो। क्यों, क्योंकि ये 2 कलर जो है ना, इसको हटाओ, पहले हटा दिया और इस 2 को 1 मान लो। ठीक है, टोटल कलर है 7 में से 2 हटाओ। क्यों, इन दोनों को हम लोग हटा दिया। अब इन दोनों को 2 नहीं मानना है, इन दोनों को 1 मानना है। तो कितना होगा यहाँ पे 5 + 1 6 होगा। तो अब हमारे लिए जो टोटल जो चीज है वो 6 है। कितना है, यहां तक आ गया बात समझ में, 6 कहां से आ गया। अब ये जो 6 तुम्हारे पास में चीजें हैं उसको अरेंज करो, और अरेंज करने के लिए क्या करना पड़ता है, 6 पे 6, और 6 पे 6 करेगा तो तुम इसको खोल के देखो, तुमको फैक्टोरियल 6 मिलेगा। ये रहा फैक्टोरियल 6। अब वो जो 2 तुम साथ में रखा था रेड और ग्रीन, ये भी तो आपस में अरेंज हो सकता है। मतलब हो सकता है कि ऊपर में ग्रीन चला जाए, नीचे में रेड चला जाए, तो ये भी आपस में हो सकता है। तो 2P2 2 लेटर है, उन दोनों को अरेंज किया जा रहा है। तो ये रहा, पहले तुम क्या लिखेगा, These 6 colors may arranged in 6p6, मतलब फैक्टोरियल 6 ways। फिर these 2 colors, जो रेड और ग्रीन का बात हो रहा है, ये भी आपस में अरेंज हो सकता है। अब इन दोनों को पकड़ के इंटू कर दो और तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ये क्या मिला तुमको, ये वो अरेंजमेंट है जब वो दोनों साथ में रहेगा। कौन, रेड और ग्रीन। अब तुम ये देखो नेक्स्ट वाला, रेड एंड ग्रीन कलर नेवर कम टुगेदर। तो सबसे पहले हम क्या बताया था, टोटल 7 कलर होता है। तो इन सातों को अगर अरेंज किया जाए, मतलब 7p7, तो कितना होगा फैक्टोरियल 7। इसको सॉल्व करके देखो, फैक्टोरियल 7 मिलेगा। इसका आंसर कितना आता है 5040। मतलब टोटल जो अरेंजमेंट बना तुम्हारा, टोटल सबको ले लुआ के 5040 मिला। अब इसमें से तुम तो निकाल के बैठा है 1440, ये क्या है, जब वो दोनों साथ में आ रहा है। टोटल ये है, इसमें से 1440 वो है जो कि साथ में आ रहा है, तो माइनस कर दो तो तुमको वो मिल जाएगा जब वो साथ में नहीं होगा। यही तो निकालना है, समझ रहा है, खेल इतना सा है भाई साहब, तुम लोग तो फोड़ देगा एग्जाम में। ये देखो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पूछेगा तुमको, समझ रहा है, इसको देख के जाओ बढ़िया से। इन हाउ मेनी वर्ड्स may be formed by using the letter of the word daughter taken all together if all 3 vowels always come together। और दूसरा क्वेश्चन क्या है, 3 vowels never come together, सेम कॉन्सेप्ट। तो तुम्हारे पास क्या है, डॉटर, DAUGH, तो ये डॉटर हो गया। अब क्या बोल रहा है कि वो अरेंजमेंट हमको चाहिए कितना बनेगा जब भावेल साथ में होगा। तो यहाँ पर भावेल कौन सा है हमको बताओ, एक तो A है, U है और E है, तो 3 भावेल है। तो भावेल कौन सा है, AUE, तो ये एक साथ में ग्रुप हो गया।
बाकी सब अलग हो गया। तो तुम देखो टोटल यहाँ पे लेटर कितना है, टोटल 8 है। तो हम लोग क्या करेगा, इस 8 में से इन 3 को माइनस कर देगा, और इन 3 को हम लोग एक ग्रुप मान लिया है तो प्लस करना पड़ेगा। तो 5 + 1, तो अब मेरे लिए लेटर कितना है, 6 है। हम क्या करेगा पहले 6p6 मतलब फैक्टोरियल 6। अब ये जो 3 जो लेटर है ये भी तो आपस में अरेंज हो सकता है, समझ रहा है, और इनको अरेंज करने के लिए 3p3 करना पड़ेगा मतलब फैक्टोरियल 3। अब तुम्हारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 3 करो, इंटू करो, मिल जाएगा आंसर। बस इतना सा खेल है और कुछ है ही नहीं इसमें। इसको लिखना कैसे है इज्जत से, नंबर ऑफ लेटर 8 है, इसमें से 3 भावेल्स ये है। अब क्या कह रहे हैं हम लोग को क्वेश्चन बोल रहा है कि साथ में रखना है भावेल्स को, 8 में से 3 माइनस कर दिया, 3 क्यों, क्योंकि भावेल तो 3 है, और उसको एक ग्रुप मान लिया, तो बचा कितना 6। अब इसको तुम वापस में अरेंज कर दिया तो फैक्टोरियल 6 मिला। अब ये जो 3 लेटर है भावेल वाला ये भी तो आपस में अरेंज हो सकता है, इधर उधर जा सकता है, तो उसको अरेंज करने के लिए 3p3 करना पड़ेगा। बस इसको और इसको पकड़ लो और इंटू कर दो, तुम्हारा आंसर मिल जाएगा। अब टोटल में से इतना क्या है जब साथ में आ रहा है। अब हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए जब साथ में नहीं आ रहा है, तो कैसे करेगा, टोटल निकाल लो पहले। ये रहा टोटल निकाल लिया पहले तुम, 8p8, तो इतना मिला टोटल। इस टोटल में से जो साथ में आ रहा है टुगेदर वाला जो कहानी है वो तो इतना है, तुम निकाल के बैठा हुआ है, माइनस कर दो तो तुमको मिल जाएगा जब साथ में नहीं है वो लोग, समझ रहा है। बस ये कहानी है, ये समझना बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप का अलग अलग क्वेश्चन भी बन सकता है, लेकिन कॉन्सेप्ट सेम है, सेम काम करना है तुमको, ग्रुप पकड़ लेना है फिर काम तो कर देना है, समझ रहे हैं। इसको देखना बढ़िया से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इंपॉर्टेंट है, इन हाउ मेनी वेज द लेटर ऑफ द वर्ड कॉमर्स मे बी अरेंज। इसको अलग अलग तरीके से कितना अरेंज करा जा सकता है। तो देखो यहाँ पे एम कितना टू, यहाँ पे 2 है, ई भी 2 टू है, समझ रहा है। तो इसको अरेंज करना है तो कैसे करेगा, सबसे पहले ये पता करो कि कौन सा कितना बार रिपीट हो रहा है। तो सी 2 है, ये ओ 1 है, ये 2 है, ये 2 है, ये 1 है, टोटल लेटर कितना है 8 है। तो ऊपर में तुम फैक्टोरियल 8 लिखेगा, और जो जो रिपीट हो रहा है उसको फैक्टोरियल में तुम ले लेगा, फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2। अब फैक्टोरियल 1 का वैल्यू तो 1 ही होता है तो लेके फायदा नहीं है, तो जो जो ज्यादा है 2 से मतलब 1 से जो ज्यादा है उसको लेना पड़ेगा। बस इसको लिया। अब तुम चाहे तो क्योंकि यहाँ पे 3 2 है तो फैक्टोरियल 2 को होल क्यूब में लिख दिया, बस खेल खत्म, यही तो कहानी है। नेक्स्ट देखो अपना क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, नेक्स्ट पूछ रहा है कि सेम अकाउंटेंट को अरेंज करना है, तो जो जो जितना बार है उसको निकाल दो पहले अलग से। तो टोटल 11 है तो फैक्टोरियल 11 हो गया, और जो भी 1 से ज्यादा है उसको ले लो नीचे फैक्टोरियल में, बस इसको पावर में तुम लिख सकता है, यहाँ तक भी तुम छोड़ सकते हैं आंसर, कोई दिक्कत नहीं है, और पावर में छोड़ेगा तभी भी चलेगा। नेक्स्ट करके बताओ तुम लोग मैथमेटिक्स, इसका अलग अलग निकालो कौन से कितना बार रिपीट हो रहा है। टोटल 11 है, ऊपर में 11 आएगा, जो जो 1 से ज्यादा है वो लिख लो यहाँ पे, और तुम चाहे तो इसको पावर में डाल सकता है, खेल खत्म कर दो। तो हम लोग देखने वाला है कॉम्बिनेशन, परमुटेशन का जितना भी क्वेश्चन करवाया देख लो बढ़िया से, उसको बार बार क्वेश्चन को, उन सब क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस करो, जितना हो सके प्रैक्टिस कर करके भर दो अपना कॉपी, समझ रहा है, जिस्ता खरीद के लेके आओ और एकदम भर दो, वहां पे जितना भी क्वेश्चन करवाया है सारा इंपॉर्टेंट है, समझ रहा है। वो कर लेगा ना, देखना एग्जाम में एक क्वेश्चन तुम्हारा नहीं छूटेगा, बस समझ में आना चाहिए कि कैसे हो रहा है, ऐसा नहीं याद करके चला गया। चलो अब कॉम्बिनेशन देखते हैं। तो देखो अब है कॉम्बिनेशन, अब ये क्या होता है, तो कॉम्बिनेशन में क्या हो रहा है कि तुम 3 लोगों को सेलेक्ट कर रहे हैं, मतलब तुम्हारे पास में 3 आदमी है, ये ए नाम का कोई आदमी है, बी है और सी है, समझ रहे हैं। तो तुम क्रिकेट टीम बना रहे हैं और इन तीनों में से तुमको 2 आदमी को लेना है, कितना लेना है, 2 आदमी को। तो तुम कैसे सेलेक्ट करेगा, इन 3 में से 2 को कितना अलग अलग तरीके से तुम सेलेक्ट कर सकता है। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन, क्या होता है सिलेक्शन, बस इतना याद रखना है। परमुटेशन क्या था बताओ, अरेंजमेंट, और कॉम्बिनेशन क्या है सिलेक्शन, यहाँ पे हो रहा है सिलेक्शन का बात। तो कैसे करेगा सिलेक्शन, 3 में से 2 आदमी को लेना है तुमको, तो तुम ए और बी को उठा लो, समझ रहा है, कोई ये ए आदमी है कोई ये बी है, इन दोनों को ले लिया तुम, या फिर तुम बी और सी को ले सकता है। ध्यान रहे यहाँ पे ए बी या फिर तुम बोलो बी ए, ये दोनों सेम चीज है, तो 2 बार इसको नहीं लेना है, इसको एक ही बार लिखना है। यहाँ पे ऑर्डर से मतलब नहीं है, ऑर्डर से मतलब नहीं, तुम चाहे पहले ए लो या फिर तुम पहले बी और फिर ए लो, दोनों दोनों सेम ही आदमी है, इन दोनों में से कोई भी उठा लो। तो ऑर्डर का मतलब नहीं है, लेकिन उसमें ऑर्डर था, किसमें, परमुटेशन में, उसमें ए बी रखा फिर बी ए रखा, ये 2 गिनती होगा, लेकिन यहाँ पे एक ही गिनती होगा, ठीक है। तो ए बी हो गया, बी सी हो गया, और क्या हो सकता है, ए सी हो सकता है। तो ये 3 तरीके का सिलेक्शन करा जा सकता है, इन 3 आदमी में से अगर 2 तुमको लेना है तो बस ये 3 ही तरीके से तुम
कर सकता है 3 वेज। आ रहा है कुछ बात खोपड़ी में? अब हम तुमको बता दें कि इसका फॉर्मूला कैसे यूज करना है। तो फॉर्मूला थोड़ा सा अलग है। इसका फॉर्मूला क्या बोलता है? NCR, NCR मतलब फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल r बाय फैक्टोरियल n माइनस r। तो ये है फॉर्मूला। यहाँ पे ये जो फैक्टोरियल r है ये थोड़ा अलग है, ये एक्स्ट्रा है यहाँ पे। तो इसको सॉल्व कैसे करना है? तो हम क्या बताया, 3 आदमी है, 3 में से तुम क्या ले रहा है? कॉम्बिनेशन लगा रहा है, मतलब सिलेक्शन कर रहा है 2 लोगों का। तो यहाँ पे तुम 3 लिखेगा, फैक्टोरियल 2 लिखेगा और 3 माइनस 2 करेगा। तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1। तो ये 3 2 यहाँ पे रुक जाओ, और ये 1 तो 1 ही होता है, फैक्टोरियल 1 का वैल्यू। तो ये से ये चला गया, तो बचा कितना? 3। तो हो गया तुम्हारा 3 वेज। देखो वहां पे भी 3 मिला था, यहाँ पे भी 3 मिला था। तो फॉर्मूला यूज करने से भी तुम्हारा उतना ही होगा। तो इस बात को याद रखना, ये इसका फॉर्मूला है। किसका? कॉम्बिनेशन का। आ रहा है बात समझ में? चलो एक और देखो। 5 आदमी है, उसमें से तुमको 3 लेना है। तो कैसे करेगा? फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 3 5 माइनस 3 5 3 इधर 2। तो 5 4 3 3 2 1। ये से ये चला गया, 5 2 हो गया। तो 5 टू 10 होगा। बस यही है तो आंसर है तुम्हारा। यार तुम लोग सब सक रहा है, सब घुस गया तुम लोग के दिमाग में, बहुत जल्दी घुस गया। C6 C4 कैसे करेगा? ये लिखा, ये लिखा, फिर 6 माइनस 4 कितना होता है? तो यहाँ हो जाएगा तुम्हारा ये और ये। ठीक है यहाँ तक। ये से ये चला गया, ये से ये चला गया, 5 3 15 हो गया। बस खेल खत्म। यही तो करना है। इतना आसान चीजें तुम लोगों को पढ़ना पड़ता है ना, दिक्कत है, यही तो दिक्कत है। अब देखो कुछ क्वेश्चन वगैरह हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या है ये? 7C3 है। तो पता ही है तुम लोगों को कैसे करना है। लगा दिया फॉर्मूला में, इसको 4 तक खोल दिया, काट दिया, 3 2 जा, फिर ये 2 से 2 गया तो 7 35। खेल खत्म, आगे बढ़ो। ये देखो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछेगा तुमको। फाइंड दिस, ये तुमको निकालना है। दिस इज इक्वल टू दिस। तो तुमको पहले ये उठाना है, ये उठा के तुमको पहले n का वैल्यू निकाल लेना है, समझ रहा है? फिर यहाँ पे n का वैल्यू पुट करेगा, काम हो जाएगा। तो पहले इसको उठाओ, पहले इसको लेके आओ। तो लेके आ गया हम लोग यहाँ पे, इसको फॉर्मूला में पुट कर दिया। NPR फैक्टोरियल n माइनस r। ठीक, तो पुट कर दो यहाँ पे। फिर इसको खोल दो, इसको बैक लेके आओ, इसको बैक, ये से ये कट सकता है। क्या बचा तुम्हारे हाथ में? इतना बचा। अब देखो ये रहा, ये जो 3 3 6 है, इसको तुम इसका रूट वगैरह निकालो, इसका फैक्टर निकालो। तो देखो 3 नंबर मिलना चाहिए और बड़ा से छोटा की तरफ। तो 8 7 6 8 7 6। इसको तुम ऐसा भी लिख सकते हैं, 8 8 माइनस 1 8 माइनस 2। तो यहाँ से हमको बताओ कि यहाँ पे n का वैल्यू क्या है। ये रहा n का वैल्यू 8 है, और ये दूसरा वाला क्या है? 7 है, और तीसरा वाला क्या है? ये। मतलब यहाँ पे 3 नंबर है ना, 1 2 3, यहाँ पे भी 3 नंबर है। तो ये इसको रिप्रेजेंट करता है, ये इसको रिप्रेजेंट, और ये इसको। तो यहाँ से तुमको n का वैल्यू मिला 8। अब यहाँ पे आ जाओ, तुम समझ रहे? यहाँ पे आ जाओ, 8 का वैल्यू बैठा दो, बाकी तो तुमको खेल मालूम है। बस इतना आसान है, तुम लोग ये तो हंसते खेलते कर लेगा तुम लोग। अब देखो ये थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे एक होता है फॉर्मूला, ये रहा वो फॉर्मूला, इसको फॉर्मूला को इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 12C8 12C7, समझ रहे? इसको बोलेगा तुमको फाइंड करो, इसका वैल्यू फाइंड करो। तो ऐसा नहीं है कि तुम इसको पूरा सॉल्व करेगा फिर निकालेगा, ऐसा नहीं करना। अपने पास एक फॉर्मूला होता है, ये रहा अपना, देखो फॉर्मूला। यहाँ पे क्या है? दोनों में सेम है, ऊपर ऊपर, ये भी 12 ये भी 12, C यहाँ पे 8 है, और ये क्या है? 7। मतलब 8 माइनस मतलब 7 होता है, तो एक कम है यहाँ। तो अगर ऐसा तुमको कहीं मिल जाए, ऐसा तुमको कहीं मिल जाए, तो तुम क्या करेगा? 12 प्लस 1 करेगा, हमेशा ऊपर प्लस 1 करेगा। और इन दोनों में से बड़ा कौन सा है? ये 8 है, ये 7 है, तो 8 वाला बड़ा है, लिख दिया। तो यहाँ पे 13C8, बस यही है इसका आंसर। तो ये रहा इसका फॉर्मूला, NCR प्लस NCR माइनस 1 है। तो इन दोनों को प्लस करने से ये होता है, क्या होता है समझा? जैसे कि एक और समझो, 10C5 है, और एक तुम दिया है 10C4 दिया है ना, ऐसा तुमको दे दिया। तो इसको तुम क्या करेगा? इसको लिखेगा तुम 10 प्लस 1, और इन दोनों में से बड़ा कौन है? ये बड़ा वाला तो ये है, तो लिख दिया यहाँ पे 10 प्लस 1 C5। तो कितना हो जाएगा? 11C5। आ रहा है कुछ खोपड़ी में बात? एक और देखो, 15C8 प्लस 15C9, ठीक है, उसी फॉर्मूला में घुस जाएगा। ये कैसे घुस जाएगा? अब देखो दोनों में ऊपर ऊपर 15 है, नीचे में 1 का डिफरेंस है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 8 है, तो बड़ा कौन सा है? बड़ा तो 9 है।
तो ये 15 प्लस 1 ऊपर होगा C और यहाँ पे 9, मतलब 16C9। आ रहा है कुछ बात? एक और देख लो, 20C4 प्लस 20C5, बताओ कितना होगा? यहाँ होगा 20 प्लस 1C, बड़ा कौन सा है? 5, मतलब 21C। तो ये फॉर्मूला है, इसको यूज करना है तुमको। कहीं भी ऐसा दिख जाए ऊपर में सेम है, सी सेम है, बस एक दोनों नीचे में जो आर वाला जो वैल्यू है दोनों में एक का अंतर होना चाहिए बस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ये क्या बोलता है तुमको। यहाँ पे देखो ये 8C4, समझ रहे हैं? 8C4 दिया है प्लस 8C3 प्लस 8C2, इस तरीके का कुछ क्वेश्चन है। तो वो जो अभी पहले तुमको अभी फॉर्मूला बताया था उसको यहाँ पे फिट करना है। कैसे करेगा? अब हमको तो बताओ कि टू ए का मतलब क्या होता है? टू ए का मतलब होता है a प्लस ए, समझ रहा है? a प्लस ए करेगा तो क्या हो जाएगा? 2a ना। 2x मतलब x प्लस x, तो 2x होता है, समझ रहा है? और x इंटू x स्क्वायर होता है, समझ रहा है? तो दोनों में अंतर है, प्लस में ये होता है, इंटू में स्क्वायर में आ जाता है। एक और समझो, 5c, हम बोला कि 3a क्या होता है? a प्लस ए इज इक्वल टू 3a। वैसे ही a इंटू ए क्या होता है? a क्यूब होता है ना। बस अब तुम लोग समझ गया कहानी। अब तुम यहाँ पे आओ, ये रहा ये 28C3, इसका मतलब क्या होगा? मतलब ये जो 8C3 है ये 2 बार है, ये 2 बार, इन दोनों को प्लस करेगा तो तुमको क्या मिलेगा? 28C3 मिलेगा। तो इस जो चीज को इसको तुम 2 बार लिख लो। यहाँ पे लिख लिया। ये पहले वाले 2 को देखो और इन दोनों को देखो दोनों में अंतर क्या है? 1 का अंतर है। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है। बस हो गया काम तुम्हारा, और क्या चाहिए तुमको? बस 8 प्लस 1 होगा और बड़ा वाले को उठा लो 4, यहाँ पे 8 प्लस 1 होगा, बड़ा वाला 3 है, उठा लो यहाँ पे 9, यहाँ पे 9C3। अब देखो फिर से फिट होगा, यहाँ पे दोनों में ऊपर में 9 आ गया और यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, तो 9 प्लस 1 और बड़ा वाला 4 है, तो 10 प्लस 4 10C4। यही तो कहानी है। फॉर्मूला तुमको समझ में आना चाहिए, सारा खेल तुम कर लेगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। 30cn प्लस 5 इज इक्वल टू 30cn माइनस 3। तो कौन सा है ये? कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला तुमको पता ही है क्या होता है। ये देखो कॉम्बिनेशन में एक फॉर्मूला होता है NCR, इसको हम लोग लिख सकता है NCn माइनस R, ये दोनों सेम। ये NCR के जगह में तुम NCn माइनस R लिख सकते। आया बात समझ में? क्या बोला हम? NCR होता है, इसके जगह में तुम NCn माइनस R भी तुम लिख सकता है। तो देखो ये जो क्वेश्चन है ना, इसको पूरा वो जो फॉर्मूला है फैक्टोरियल में तोड़ने से नहीं होगा, इसमें कुछ अलग काम करना पड़ेगा, और ये कब करेगा हम बताएगा तुमको अभी। तो देखो ये वाला देखो 30cn प्लस 5 है, तो इसको तुम क्या करो, ये NCR है ना, 30cn प्लस 5 है, तो इसमें तुम ये फॉर्मूला लगा दो, ये वाला, ये NCR में है, ये NCR है, इसको क्या करो तुम 30cn माइनस R कर दो, ये काम कर दो। कर दिया तुम यहाँ पे देखो। अब जब तुम इसको खोलेगा ना, जब इसको तुम खोलेगा तो ये क्या बनेगा? 30 माइनस n माइनस 5, ये देखो यहाँ पे ये तो सेम है, इसको कुछ नहीं किया है हम लोग। इसके बाद ये जो 30 है माइनस 5 करेगा तो 25 हो जाएगा, इधर कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। अब देखो ये 30c चला गया तो अपने हाथ में इतना बचा, ये n इधर आ गया, ये 2 उधर 3 इधर चला गया, तो ये 28 और यहाँ पे 2n, तो 2 इसके नीचे आ जाएगा, तो 14 होगा आंसर। बस खेल खत्म। इसको दोबारा देखो एक बार, ये क्या है? ये है NCn माइनस 2 इज इक्वल टू, क्या करना पड़ेगा? इसको फॉर्मूला में तोड़ना पड़ेगा। फॉर्मूला तुमको पता ही है कॉम्बिनेशन का, NCR इज इक्वल टू फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल r n माइनस r। इस फॉर्मूला को भूलना नहीं, यूज कर दिया यहाँ पे, समझ रहा है? यूज कर दिया। अब यहाँ पहुंच गया तुम, ये वाला साइन को खोल दिया तो यहाँ इतना पहुंच गया। अब तुमको कुछ कैंसिल करना पड़ेगा। ये जो फैक्टोरियल है ना, ये क्वेश्चन तभी सॉल्व होगा जब सारा फैक्टोरियल कैंसिल हो जाए। तो कैसे करेगा? ये देखो, ये ऊपर वाले को देखो फैक्टोरियल है, इसको तोड़ो, इसको बैक लेके आओ, बैक। तो बैक लेके आया हम लोग, ये और ये सेम दिख रहा है, काट दिया। बैक कहाँ तक लाना है? यहाँ तक लाना है, NC2 तक लाना है, जिससे ये दोनों सेम हो जाए और कट जाए। ये 20 हो गया, ये 2 जाके इससे मल्टीप्लाई हो गया। अब यहाँ पहुंच गया हम लोग। अब देखो इसमें 2 टर्म है, एक ये है और ये है, और इधर क्या है? 20 को 2 नंबर में तोड़ दिया, तो n इज इक्वल टू 5 और n माइनस 1 इज इक्वल टू 4। तो बस आंसर मिल गया।
यही तो करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बस फॉर्मूला में तोड़ना है तुमको। पहले इसको देखो, यहाँ पे फॉर्मूला में तोड़ा है इसको, इज इक्वल टू दिस, ये रहा यहाँ पे 11, इसको तोड़ा। इसके बाद ये जो है यहाँ पे 2 माइनस हो जाएगा तो -2 दिखेगा। यहाँ पे सेम है, कुछ अलग नहीं हुआ है। अब हमको करना पड़ेगा कैंसिल। ये जो फैक्टोरियल जो चीज दिख रहा है इसको कैंसिल करना पड़ेगा। बिना फैक्टोरियल कैंसिल किए, खत्म किए काम नहीं होगा। तो बैक लेके आओ, समझ रहे, बैक लेके आओ। तो इसको तुम जब बैक लाएगा तो ये और ये कैंसिल हो जाना चाहिए, यहां तक तुम रुक जाएगा। ठीक, कैंसिल आउट करने के बाद अब और क्या क्या कैंसिल हो सकता है, और क्या क्या कैंसिल आउट हो सकता है वो तुमको सारा कैंसिल आउट करना पड़ेगा। तो ये सारा एन वाला कहानी इधर में आ गया, ये जहां ये था ये भी इसके नीचे आ गया, समझ रहे हैं। और ये जो नंबर वाला चीज है उधर हम उसको उधर डाल दिया तो हम यहाँ पहुंच गया। अब देखो अपने पास 2 नंबर है, कि ये है एक ये है और इधर 32 है। तो हमको इस फॉर्मेट में इसको लेके आना है। तो 10 + 2 12 होता है, 10 + 1 11 होता है, 11 × 12 132 होता है बस। तो यहाँ से n का वैल्यू तुमको 10 दिख रहा होगा, काम खत्म। ये क्वेश्चन में देख के जाना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको तुम लोग खुद से एक बार सॉल्व करके दिखाओ और देखो होता है कि नहीं। आराम आराम से करो, एक बार मिल जाएगा तुमको ये क्वेश्चन। ये देखो, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रूफ, समझ रहा है, प्रूफ। तो पहले तुम इन दोनों को देखो, यहाँ पे r है, यहाँ पे r + 1 एक ज्यादा है, यहाँ पे n सेम है। तो क्या हो जाएगा, ये दोनों को प्लस करने से ये n + 1 बड़ा वाला को उठा लिया, ये रहा फॉर्मूला। तो को मालूम है, ये वाला ये अप्लाई हुआ है फॉर्मूला। अब इसको लेके आ जाओ, यहाँ पे देखो ऊपर ये n + 1 ये एक बड़ा है, ये एक छोटा है, तो इसको लेना पड़ेगा, ले लिया, बस खेल खत्म। यही तो प्रूफ करना है। बोलता है कि हाउ मेनी डिफरेंट कमिटी ऑफ 4 मेंबर्स कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ 8 मेंबर्स। तो टोटल मेंबर कितना है, 8। तो 8 मेंबर में से 4 मेंबर को लेना है और एक कमेटी बनाना है। तो कितना अलग अलग कमेटी बन सकता है इन 4 लोगों का, बस इसको सोल्व करो, तुमको मिल जाएगा आंसर। ये देखो, इसको इज्जत से कैसे लिखना है। टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स 8 है और ये कमेटी बनाना है 4 लोगों का। तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज इज इक्वल टू 8c। 4 सोल्व किया, 70 मिला, खेल खत्म। हाउ मेनी डिफरेंट straight lines may be formed by joining 15 points when no two of them are collinear। collinear मतलब जब पॉइंट वगैरह ना सेम लाइन में हो तो कॉलिनियर होता है। लेकिन यहाँ पे बोला है कि कॉलिनियर नहीं है, मतलब जो पॉइंट वगैरह है वो जहां तहां है, कहीं भी है, ये मतलब एक स्ट्रेट लाइन में नहीं है। अब तुमको एक स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए कितना पॉइंट चाहिए, 2 पॉइंट चाहिए। तो ये एक पॉइंट और ये एक पॉइंट, टोटल पॉइंट कितना है, 15 पॉइंट्स। तो बोल रहा है कि ये 15 पॉइंट्स को जोड़ के तुम कितना स्ट्रेट लाइन बना सकता है, ये पूछ रहा है तुमको। तो ये ज्वाइन किया, ये ज्वाइन किया, इस तरीके से ज्वाइन करके कितना बन सकता है वो बताना है तुमको। तो क्या करना पड़ेगा, 15c2 लेना पड़ेगा और तुम्हारा काम हो जाएगा। तो देखो टोटल पॉइंट्स कितना है, 15। और यहाँ पे कॉलिनियर एक भी नहीं है, ठीक है। कॉलिनियर नहीं है, अच्छा बात है। कॉलिनियर होने से क्या होता है, बनता नहीं, क्योंकि कॉलिनियर मतलब सेम स्ट्रेट लाइन में है। तो ये अगर तुम जोड़ेगा तभी तो एक ही लाइन रहेगा, अलग स्ट्रेट लाइन बनेगा ही नहीं। तो यहाँ पे कॉलिनियर नहीं है, तो अच्छा बात है। जहां तहां है पॉइंट वगैरह, जहां तहां पॉइंट वाले को बोलता है नो कॉलिनियर, ठीक। तो अब आ जाओ, तो 15 पॉइंट है, 2 को लेके एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, सॉल्व करो, 105 मिलेगा, खेल खत्म हो जाएगा। सेम क्वेश्चन है, आगे देखो कि 2 नंबर में बोलता है कि ट्राइंगल बनाना है और पॉइंट कितना है, 15। तो ये जब पॉइंट वगैरह ये जहां तहां है तो तुम क्या करेगा, ज्वाइन करेगा इसको। और एक ट्राइंगल बनाने के लिए कितना पॉइंट चाहिए, 3 पॉइंट चाहिए। तो क्या होगा, 15c3 करेगा, तुम्हारा आंसर मिल जाएगा सॉल्व करने के बाद। इतना आसान तुम लोगों को दे दिया है ना, लोग क्या समझ लिया है बताओ। ये देखो 15c3 सॉल्व किया, काम हो गया, 455, बस यही तो है। आगे देखो, आगे क्या क्वेश्चन है ये, फाइंड द नंबर ऑफ डायगोनल्स पता करना है that can be drawn by joining angular points of a decagon। decagon मतलब जिसका 10 टू एंगल होता है, 10 टू। जैसे कि रावण है, उसका 10 टू माथा है, वैसे ही डेकागोन है, इसका जो एंगल वो 10 टू है। जैसे कि ट्राइंगल होता है, तो ट्राइंगल कितना एंगल है, 1 2 3 एंगल होता है, वैसे ही डेकागोन है। अब डेकागोन कैसे बनाएगा, तुम बना लो, 10 टू एंगल होना चाहिए, इस टाइप का कुछ होना चाहिए, समझ रहे हैं। अगर ये हो सकता है कि गलती हम बना दें, लेकिन टोटल जो एंगल होगा वो कितना होगा। अब क्वेश्चन बोलता है कि इसमें कितना टू डायगोनल बन सकता है, कितना डायगोनल बन सकता है। फाइंड द नंबर ऑफ डायगोनल्स दैट कैन बी ड्रॉन बाय जॉइनिंग एंगुलर पॉइंट्स। एंगुलर मतलब ये वाला एंगुलर पॉइंट्स। डेकागोन हैज 10 एंगुलर पॉइंट्स। तो और डायगोनल जो होता है ये ट्राइंगल में, कौन सा होता है डायगोनल। अब जैसे कि ये
ये एक मान लो, ये कुछ टू है स्क्वायर मान के चलो, तो डायगोनल ये से ये ज्वाइन करेगा, ये से ये पॉइंट ज्वाइन करेगा, तो ये जो एंगुलर है ना, इसको ज्वाइन किया तो डायगोनल बन गया। तो अब यहाँ पे पूछ रहा है क्वेश्चन कि बताओ कितना टू डायगोनल बनेगा इस डेकागोन में। तो पॉइंट कितना है, 10 है, तो अपने पास में 10 पॉइंट है और एक डायगोनल बनाने में 2 पॉइंट चाहिए होगा, तो करो इसको। 45 मिला तुमको, समझ रहा है? तो कितना यहाँ पे मिला हमको, 45। लेकिन अब जैसे कि देखो, ये जो हम तुमको डायगोनल, तुमको हम जो ये दिखाया था डेकागोन, वो कुछ इस तरीके का बनेगा मान के चलो। तो ये जो 45 है ना, इसके अंदर ये भी आ गया, ये जो ज्वाइन किया हुआ ना, ये पॉइंट से ये पॉइंट, ये भी आ गया इसमें, ये भी आ गया, ये भी जुड़ गया इसके अंदर, मतलब ये भी घुस गया। तो ये जो 10 वाला जो है ना, ये बाहर वाला, उसको बाहर निकालना है, क्योंकि वो तो डायगोनल है नहीं, डायगोनल अंदर वाला होता है डायगोनल सिर्फ। तो 45 से 10 तुमको माइनस करना पड़ेगा, तो कितना बचेगा, 35। तो ये है तुम्हारा आंसर। आ रहा है बात, आया कुछ खोपड़ी में? बस। तो देखो, ए पॉलीगन हैज 44 डायगोनल्स, फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स। पॉलीगन मतलब ऐसा कोई शेप जिसका 3 या 3 से ज्यादा एंगल हो। जैसे कि ये जो ट्राइंगल है, ये भी एक पॉलीगन है, क्यों? क्योंकि इसका 3 टू एंगल है। ये जो ट्राइंगल है, ये जो रेक्टेंगल है, ये भी एक पॉलीगन है, क्योंकि इसका 4 एंगल है। समझ रहे हैं? मतलब ऐसा कोई भी शेप जिसका 3 या 3 से ज्यादा एंगल होता है, उसको हम लोग पॉलीगन बोलता है। तो क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है कि कोई एक शेप है जिसमें डायगोनल 44 निकलेगा। अब बताओ उसका नंबर ऑफ साइड बताओ। ये पूछ रहा है कि उसका साइड कितना होगा। अब जैसे कि यहाँ पे देखो, ये जो क्या ये ट्राइंगल है, तो इसका कितना तो साइड है, 1 2 3 साइड है। उसी तरीके से हमको पूछ रहा है कि कोई पॉलीगन है, उसमें डायगोनल 44 बनेगा, लेकिन साइड बताओ, उसका साइड कितना होगा फिर। बस यही काम करना है तुमको। क्वेश्चन समझ लो, कहानी तुम्हारा सामने आ जाएगा। तो देखो हम लोग क्या करेगा, लेट नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू n, क्योंकि साइड तो पता ही नहीं है। समझ रहे, साइड तो पता ही नहीं है। तो जब साइड नहीं पता है तो हम लोग क्या करेगा, nc2, n क्या है, n है नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ पॉइंट्स, एंगुलर पॉइंट्स, या फिर साइड भी बोल लो। nc2 2 क्यों लिया, क्योंकि डायगोनल बनाने में 2 पॉइंट चाहिए होता है। ये हमको क्या देगा, ये हमको टोटल स्ट्रेट लाइन दे देगा, मतलब उसमें साइड वाला भी होगा और उसमें डायगोनल भी होगा। तो इसमें से अगर हम साइड को माइनस कर दे, n को माइनस कर दे, तो कितना हो जाएगा, 44। ये रहा, इसको देखो, ये रहा तुम्हारा फॉर्मूला, इक्वेशन nc2 माइनस n इज इक्वल टू 44। कहां से आया ये, nc2 क्या होता है, जितना भी एंगल है उन सबको लिया और उसको पॉइंट, क्योंकि डायगोनल बनाने में 2 पॉइंट चाहिए, तो nc2 कर दिया। इसमें से हम लोग क्या माइनस कर देगा, साइड वाला माइनस कर देगा। जब इसमें से साइड माइनस कर दिया जाए तो क्या बचेगा, सिर्फ डायगोनल बचेगा, और डायगोनल है कितना, 44 है। हो गया। ये अगर तुमको समझ में आ गया ना, ये वाला कहां से बना है, अब तुम सोल्व कर लेगा इसको। तो देखो, इसका फॉर्मूला लगाओ इसमें, समझ रहे, nc2 फॉर्मूला लगाओ, ncr, फिर इसको सोल्व करो 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 और पहुंच जाओ यहाँ पे। आ रहा है बात समझ में? इसको देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछेगा तुमको एग्जाम में। नेक्स्ट देखो, फ्रॉम 7 टीचर्स and 5 students, a committee of 6 is to be formed. In how many ways can this be done if it must include at least 3 students? मतलब टोटल जो कॉमिटी बन रहा है उसमें 6 आदमी होना चाहिए। किन लोगों को लेना है उसमें, टीचर्स को और स्टूडेंट्स। टीचर जो है वो 7 है टोटल, और जो स्टूडेंट है वो कितना है, वो 5 है टोटल। तो टोटल 7 और 5 12 हो गए टोटल, लेकिन जो कॉमिटी चाहिए वो 6 का ही चाहिए। तो क्वेश्चन बोलता है कि एक काम करो, ये जो कॉमिटी है ना 6 लोगों का, इसमें कम से कम 3 आदमी को रखो, स्टूडेंट को, उससे कम नहीं होना चाहिए। तो अब हम लोग अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाएगा यहाँ पे, कि पहले 3 अगर रखे तो क्या होगा, 4 रखे तो क्या होगा, 5 रखे तो क्या होगा, 6 रख सकता है क्या, नहीं रख सकता है। क्यों? क्योंकि 6 तो स्टूडेंट है ही नहीं। चलो इसको देखो ये करना कैसे है। ये देखो, स्टूडेंट और टीचर, तो कंडीशन किस में है, कंडीशन स्टूडेंट में है, तो ये टीचर है, ये स्टूडेंट कितना है अपने पास, 5। अब बोला कि जो स्टूडेंट है वो 3 से कम नहीं होना चाहिए, तो पहले 3 रखा, और टोटल कितना होना चाहिए, 6 में से 3 स्टूडेंट है तो बचा कितना, 3 टीचर। ये पहला बन गया, समझ रहे, ये पहला काम हो गया। दूसरा वाला 4 रखा तो इधर 2 होना पड़ेगा, क्योंकि टोटल 6 होना चाहिए। फिर यहाँ पे 5 रखा तो यहाँ पे 1 होना चाहिए, तभी 6 होगा। अब आ जाओ तुम कॉम्बिनेशन में, ये जो 3 मिला है कितना में से, 7 में से मिला है, ये 3 5 में से, तो इन दोनों को इंटू करा, ये हो गया पहला। सेम बैठाओ यहाँ से, ये 105, फिर 7, इन सबको प्लस करो, तो ये है तुम्हारा
नंबर, टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन, ऐसे निकालना है तुमको। नेक्स्ट देखो क्या बोलता है, सेम वही कहानी है, टीचर 7 है, स्टूडेंट 5 है और कमेटी बनाना है 6 लोगों का। और इस बार क्या कंडीशन है कि एटमोस्ट 4 टीचर्स, मतलब टीचर जो है इस कमेटी में 4 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। एटमोस्ट मतलब 4 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। क्या करना पड़ेगा, आओ देखते हैं। तो कंडीशन किस में है, टीचर में है कंडीशन। तो पहले 4 बैठाओ और इधर 2 हो जाएगा, फिर कम करो क्योंकि 4 मैक्स है, मतलब 4 मैक्स है, उसके ऊपर नहीं जाना है टीचर को उस कमेटी के अंदर। तो 4 रख सकता है, तो इतना बनेगा। ये जो 4 है ये कहाँ से आया, ये 7 में से आया तो ये रहा। ये 2 कहाँ से आया, 5 में से, तो ये रहा, इंटू करा 350। अब टीचर हम 4 रख लिया, अब हम 3 रखेगा तो इधर 3 हो जाएगा, इधर 2 तो इधर 4 और इधर 1 तो इधर 5। अब इधर 0 अगर करेगा तो इधर 6 होना पड़ेगा, लेकिन स्टूडेंट तो 6 है ही नहीं और कॉमेडी तो 6 का चाहिए। स्टूडेंट कितना है, स्टूडेंट तो 5 ही है ना, और कॉमेडी कितना का चाहिए, 6 का कॉमेडी चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि हम 0 रख दे, 0 रखेगा तो बनेगा नहीं। अब जब 0 अगर यहाँ हो जाएगा तो यहाँ पे तो हमको 6 आदमी, स्टूडेंट तो 6 चाहिए होगा, स्टूडेंट तो है ही नहीं 6, तो ये वाला पॉसिबल नहीं है। आ रहा है बात समझ में, 0 और 6 पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ तुमको रुकना पड़ेगा। यहाँ रुक के इसको कैलकुलेशन करो तो ये मिला टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन, बस खेल खत्म। तो ये था अपना टॉपिक परमुटेशन कॉम्बिनेशन। जितना क्वेश्चन हो सके हम सारा करवा दिया है, जितना इंपॉर्टेंट है या फिर पुराना क्वेश्चन पेपर से, समझ रहा है। अब तुम लोगों का काम ऐसे शुरू होता है, जितना हो सके प्रैक्टिस करो प्रैक्टिस करो प्रैक्टिस करो, कॉपी भर दो एकदम, समझ रहा है। यहाँ से एक भी कुछ नहीं छूटना चाहिए, बहुत इजी चैप्टर है और इंटरेस्टिंग है। आ रहा है बात समझ में, तो अभी के लिए रखता है, चलो बाय बाय।